दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इस रास्ते से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों से 20% शुल्क लिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। सवाल है कि आखिर हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या अमेरिका के लिए ऐसा शुल्क लगा सकता है? और अगर ये फैसला लागू होता है तो भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले समझते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये संकरा समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धुरी का माना जाता है। खाड़ी के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान से निकलने वाला बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और एलएनजी का इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। इसलिए अगर यहां तनाव बढ़ता है तो आवाजाही प्रभावित होती है, तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने आखिर प्रस्ताव क्या रखा। उनके अनुसार अमेरिका इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसलिए जो जहाज इस रास्ते से गुजरेंगे उनसे सुरक्षा व्यवस्था की लागत के नाम पर 20% शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी दोबारा शुरू करने की बात की और अमेरिका का तर्क है कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम जरूरी है। लेकिन यही सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य पर अपनी तरफ से शुल्क लगा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत हॉर्मुज जैसे जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसी वजह से कई विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि किसी एक देश द्वारा एक तरफा अनिवार्य शुल्क लगाना कानूनी विवाद का विषय बन सकता है। यही कारण है कि इस प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज उसके क्षेत्रीय प्रभाव वाले इलाके में स्थित है, उसकी सुरक्षा में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ईरानी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी शर्तें लागू करने की कोशिश करता है तो इसे उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप माना जाएगा। यानी ये विवाद केवल टैक्स का नहीं बल्कि क्षेत्रीय नियंत्रण और रणनीतिक प्रभाव का भी है। सबसे बड़ा सवाल कि भारत के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर से आने वाला अधिकांश कच्चा तेल और एलएनजी इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचता है। अगर इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की लागत बढ़ती है तो उसका असर ऊर्जा आयात की कुल लागत पर पड़ सकता है। अगर जहाज़ों पर अतिरिक्त शुल्क लगता है तो सबसे पहले शिपिंग कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। इसके बाद बीमा प्रीमियम महंगे हो सकते हैं क्योंकि संघर्ष वाले क्षेत्र में जहाज भेजना अधिक जोखिम भरा माना जाता है। आखिर में ये अतिरिक्त लागत तेल आयातकों और फिर उपभोक्ताओं तक पहुंच सकती है और यानी कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, परिवहन लागत और कई वस्तुओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ने की आशंका पैदा हो सकती है। लेकिन चुनौती सिर्फ महंगे तेल तक सीमित नहीं है। अगर क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ता है और जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो सप्लाई चेन भी इस पर भी असर पड़ेगा। तेल देर से पहुंचेगा, शिपिंग रूट बदलने पड़ सकते हैं और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आ सकती है और इस पूरे घटनाक्रम का एक मानवीय पहलू भी है। खाड़ी क्षेत्र में हजारों भारतीय नाविक और समुद्री कर्मचारी काम करते हैं। अगर समुद्री तनाव बढ़ता है तो उसके सामने भी सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं और यही वजह है कि इस तरह के घटनाक्रम केवल ऊर्जा बाजार नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप का ये प्रस्ताव तुरंत लागू हो जाएगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। किसी भी ऐसे कदम के क्रियान्वयन में कानूनी, कूटनीतिक और व्यवहारिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संबंधित संस्थाएं इसका विरोध करती हैं तो स्थिति जटिल हो सकती है और दूसरी ओर अगर अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है तो ईरान की प्रतिक्रिया भी पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकती है। भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो ऊर्जा आयात पर निर्भर है। इसलिए पश्चिम एशिया में हर सैन्य या कूटनीतिक तनाव का असर केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि आम लोगों की जेब पर पहुंचता है। यानी असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% शुल्क लगेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइफलाइन अब महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया मैदान बनती जा रही है। क्योंकि अगर हॉर्मुज में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा, सुरक्षा, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जाएगा। आपकी क्या राय है? इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।